ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़ताल का तीज का व्रत आने वाला है। पति, परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला हरिताल का तीज व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। सुहागनें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह व्रत रखती हैं। सुहागन माताएं प्रातः भोर में किसी सरोवर में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। घर पर वो दूध युक्त लोटे में जल भरकर 108 बार स्नान करें। व्रत पूर्व संध्या पर रात्रि में ही सहज भोजन मिष्ठान लेकर जल पी लें। व्रत के दिन उन्हें निराहार निर्जला ही रहना होता है। माताएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं, उनकी भव्य झांकी सजाती हैं। इसके पश्चात प्रत्येक पहर में आरती वंदना की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पुनः शिव पार्वती की मृदा से निर्मित विग्रहों का पूजन अर्चन कर विसर्जन सरोवर नदी में किया जाता है। माताएं रात्रि काल में जागरण करती हैं, सामूहिक भजन कीर्तन के साथ शिव गौरी की भक्ति वंदना करती हैं। इस व्रत को हरिताल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। हरताल का तीज व्रत कथा। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब मां पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इन कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की प्रथा है।